बातचीत नहीं। आज थोड़े सिंपल क्वेश्चन करेंगे। अटैच है ये रस्सी, ये दिख रही है ना। ये 5 kg है, म्यू यहाँ 0.4 दिया हुआ है, ये भी 5 kg है। आपको एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का और टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। यहाँ पे ये टेंशन मिनिमम कितना लगेगी और किस एंगल पे लगेगी ये भी चलो निकाल देना। म्यू दे रखा है √3, ठीक। यहाँ इस तरीके से 100 न्यूटन का लग रहा है 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, 10 kg का ब्लॉक का, म्यू 0.1 दिया है। एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का और फ्रिक्शन फोर्स बताना है, सेम यहाँ पे है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या किया गया है, ये एंगल बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम, और म्यू बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स बताना है और एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको ये मिनिमम फोर्स बताना है, एफ मिनिमम। मिनिमम के लिए आता है ये क्वेश्चन। मिनिमम क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। मैक्सिमम तो कितना भी लगा लो, मैक्सिमम तो देखो अभी देखना सिंपल, ये ऐसे गिर रहा है ना, ये फिसल, देखो आराम से जा रहा तो गिर रहा है कि नहीं। अब देखना मैं, देखो तेज गया तो गिरा क्या, ही मैं ऐसे था मेरा हाथ, देखो अभी भी ऐसे ही है, समझ गए ना। नहीं गिरा ना, यहाँ पकड़ा मैंने, ठीक है। नहीं, तुम करके देखो, तुम करके देखो, कोई भी छोटी सी चीज को देखो, चाहे कोई भी चीज क्यों नहीं है, ये देखो ऐसे है ये। अरे भाई हाँ है ना, देखो। अब जाके वहां गिरा, जब मेरा हाथ रुका, वहां से पहले यहाँ तक कहाँ गिरा था, नहीं गिरा ना, क्योंकि फ्रिक्शन था। समझ गए, mg किधर लग रहा था, नीचे, और फ्रिक्शन किधर लग रहा था, जब तक वो बैलेंस हो रहे थे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या देना होगा कि नॉर्मल क्या लें, नॉर्मल, बस इतना दिमाग में रखना है, समझ गए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए बगल में बना दिया मैंने। वहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल क्या होगा, बोलो यहाँ पे एफ कौन होगा, अरे होगा ना, समझ गए कि नहीं। तो वहां पे भी सेम मिनिमम के लिए क्वेश्चन बनता है। चलो इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर कुछ और करेंगे छोटे छोटे, फिर 2 ब्लॉक सिस्टम का एक ही क्वेश्चन देखना। इधर कौन लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी कितना, फ्रिक्शन कितना था 0.4 इंटू 5 इंटू 10 कितना आया 20, ठीक है। इधर कितना लग रहा है ये, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ 50, ये 20 इधर है तो माइनस कर दो, 30 हुआ ना, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है 10 kg, तो ए आ जाएगा यहां से 3। अब क्या करो, इसका एबीडी बना दूं, तो 50 माइनस टी बराबर एम इंटू ए, तो टी कितना आ गया 35। इधर देखिए, ये कल ही कराया था मैंने। क्या होता है मिनिमम, बोलो म्यू एम जी, अरे ड्राइव कराया था ना। चलो कितना आएगा, कितना आएगा √3, mg का वैल्यू कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, तो नीचे 4 बनेगा, 4 का रूट 50 √3 आया। चलो tan थीटा क्या आया था बताइए, म्यू मतलब √3 आया था ना, tan थीटा की वैल्यू म्यू आई थी, किस एंगल पे लगाएंगे, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। चलो इधर इसके 2 कंपोनेंट आएंगे बच्चों, इधर कितना आएगा 100 का साइन, हाँ 100 का साइन 37 कितना 60 हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा ये 80। चलो फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, इधर फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू एम, म्यू एम जी तो नहीं ले लिया ना, बच्चे लोग गलती यहाँ पे यही करते हैं, क्या ले लेते हैं म्यू एन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं
वो सॉरी म्यू एम जी ले लेते हैं, है ना, लेकिन लेना कितना है म्यू एन। अब देखो एम जी भी तो एक नीचे लगेगा ना, तो 100 न्यूटन ये लगेगा और ऊपर कौन लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बार जो नॉर्मल है बेटा, ये भी लग रहा है नीचे, 60 भी लग रहा है और 100 भी लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी 160, कितनी होगी, अब बोलना भी पड़ता है, यहाँ रख दो ये 60, तो एफ फ्रिक्शन आ जाएगा, यहाँ से लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ये 0.1 इंटू 160, तो 16 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है 80, कितना लग रहा है, तो 80 माइनस 16 कितना आया, 80 माइनस 16 डिवाइडेड बाई मास, ए आ गया, कितना आया ये 6.4। या बताइए, हाँ इसका बोलो, फ्रिक्शन 60, एक्सेलरेशन 0, यही सही है। ये कितना का आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखो यही आंसर सही है। इधर कितना लगेगा, इधर 60 आएगा न्यूटन, इधर कितना आएगा सॉरी उल्टा हो गया, अरे राम 80 न्यूटन, और यहाँ पे 60। देखो बेटा इधर देखिए, फ्रिक्शन इधर आएगा ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, देखो 1/2 म्यू एन, एन कितना होगा इस बार 180, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, कितना होगा नीचे दो डाउनवर्ड फोर्स कितना है टोटल 100 प्लस 180, सॉरी 80, तो 180 रखो, 90 न्यूटन कितना, लेकिन अप्लाइड फोर्स कितना है बोलो, अरे 60 है ना, धक्का कितने से लग रहा है बोलो 60 से, लेकिन ये तो लिमिटिंग को क्रॉस ही नहीं किया, या तो क्रॉस कर चुका था ना, तो मतलब ये मूव करेगा ही नहीं, मतलब ये मूव, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा जितना अप्लाइड फोर्स है जितना, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 60। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया है ना, ये बच्चों से गलत हो जाता है, वो पेपर में ये भी ऑप्शन होता है ना, तो डायरेक्ट क्या टिक कर देते वो, ये याद रखना ये चीज, है ना, हमेशा इसको इस तरह के क्वेश्चन में क्या चेकआउट करोगे कि अप्लाइड फोर्स जो है कहीं फ्रिक्शन से एक्सीड कर, मतलब एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। अरे भाई हाँ है ना, अगर एक्सीड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ ही जाएगा, और अप्लाइड फोर्स अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है, ठीक है, तो वो मूव करने वाला नहीं है, तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ना होते हुए अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर कितना लगेगा बताइए, अरे जितना इधर से प्रेस हो रहा है उतना ही तो इधर नॉर्मल लगेगा, कितना लगेगा बोलो एफ के बराबर, किसके बराबर, अच्छा ये नीचे कौन लगेगा 100 न्यूटन, एम जी की वैल्यू, ये नीचे आना चाहेगा, लेकिन ऊपर कौन इसको फ्रिक्शन आने नहीं देगा ना, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा अब मैंने मिनिमम वैल्यू ही क्यों बोली है, अरे मैक्सिमम तो कितना भी लगा दो, मैक्सिमम तो कुछ चिपक ही जाएगा ना, अरे भाई बोलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो जो एम जी है, ठीक है, वो किसके बराबर हो रहा होगा, जस्ट फ्रिक्शन के, किसके बराबर हो रहा होगा बोलिए, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, ठीक है, तो 100 बराबर म्यू एन, म्यू कितना है 0.1 म्यू एन, एन कितना है एफ, म्यू कितना है, तो एफ कितना आ जाएगा बताइए यहाँ 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन आ जाएगा, क्लियर है। मान लीजिए इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए है, बोलिए कितना है, अगर एफ की वैल्यू निकालनी है तो एफ बराबर क्या होगा सीधा एम इंटू ए, एम कितना है 10m इंटू, अगर ए आ जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा, अगर ए आ जाएगा तो अब ए कैसे निकलेगा, अब सोचो यहाँ 5, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी बच्चों, यहाँ एक मिनट गड़बड़ कर दी, गलत कर दिया इसको, हाँ प्लीज यहाँ वापस से ध्यान दो, नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम में नहीं है ना,
ये इक्विलिब्रियम में होता तभी तो एफ और एन बराबर होते। अभी ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक्सेलरेट कर, अच्छा वेलोसिटी दी है, ओके ओके, मुझे लगा एक्सेलरेशन है, तब तो सही था। कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, हाँ तो इक्विलिब्रियम में ही, तो सही था फिर 100 बराबर फ्रिक्शन। अच्छा एक्सेलरेशन होता तो फिर नॉर्मल निकालते ना, कैसे, एन माइनस एफ बराबर एम ए, ऐसे पहले नॉर्मल निकालना पड़ता। अरे बोलिए, हाँ जैसे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हाल फिलहाल म्यू एफ यहां से निकाल देना, 0.1 था ये, 0.1 एफ, तो एफ आ गया 1000। अब प्लीज यहां ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊंगा अकेले एम का, तो ये ए से ऐसे जा रहा है ना, इस पे इकलौता फोर्स है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज, और कोई है क्या फोर्स, देखो जो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स है वही तो है, अरे हॉरिजॉन्टल में, बाकी ऊपर की तरफ तो कौन लगेगा, और इधर कौन लगेगा, एम जी। अगर ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो पक्का जितना ऊपर है उतना ही, अरे बोलिए, और ये जो ए आएगा वो मिनिमम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ज्यादा तेज तो कितना भी दौड़ा दो, अरे भाई हाँ या ना। चलिए हमें इसको किस में रखना है, रेस्ट पे रखना है, रेस्ट पे रखने की कंडीशन क्या है कि फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी होना चाहिए हमेशा, यही तो होगा, बोलिए। तब जब जब फ्रिक्शन बड़ा होगा एम जी से, जब जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से बड़ा होगा, तब तब ये नीचे स्लिप करने वाला नहीं है। तो ये कितना होता है, दैट इज म्यू एन, और एन कितना आएगा यहाँ से बताइए, नेट फोर्स बराबर हॉरिजॉन्टल में कौन है, अकेला नॉर्मल, बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे रखना है मुझे एम इंटू ए इंटू म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, एम से एम, तो ए कितना आया यहाँ से बच्चों, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए, एक मिनट, मुझे ए चाहिए ना, म्यू आएगी ओनली, ठीक है ना, जी बाय म्यू, जी बाय, तो मिनिमम एक्सेलरेशन जी बाय म्यू हो सकता है, कितना हो सकता है मिनिमम, या इससे ज्यादा होगा तब भी ये रेस्ट पे तो रहेगा ही, तो एम इंटू ए में ए का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, जी बाई म्यू, यहाँ पे जी बाई म्यू पुट कर दो तो फोर्स आ जाए, क्लियर है ये। चलिए नोट हो गए सारे क्वेश्चन, हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, हाँ हाँ देखो बेटा, चाहो तो आप यहाँ पे बैठ जाओ, चलो चीटा बन के, हाँ ये वाला, देखो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, जितना इधर से फोर्स लगाएंगे उतना ही इधर से लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन, तो एफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट कर दोगे तो एन बराबर एफ आ जाएगा, बेटा एन एन माइनस एफ बराबर एम इंटू जीरो, तो एन बराबर कितना आया, एफ हो जाएगा। अब हमारा बेटा देखो इस डायरेक्शन में भी ये रेस्ट पे, बॉल के रेस्पेक्ट पे तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना ऊपर ना नीचे, तो ध्यान दीजिए जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही, जब तक फ्रिक्शन ग्रेटर होगा नीचे वाले एम जी से, सुन रहे हो ना, अरे बोलो, एम जी लिख देता हूं तब तब ये नीचे गिरने वाला, क्योंकि गिराने का काम सिर्फ कौन कर रहा है, एम जी, कौन कर रहा है ओनली। अब फ्रिक्शन कितना होता है, दैट इज म्यू इनटू एन, और एन का वैल्यू कितना है, एफ, रख दिया यहाँ पे, और ये कितना है एम जी का वैल्यू 100। अरे बोलो, तो मैंने मिनिमम फोर्स पूछा था इसलिए इक्वलिटी ले ली, मी की वैल्यू 0.1 रख दी, 0.1 से डिवाइड कर दिया तो एफ आ गया, अभी क्लियर है ना, चलो नोट करो एक, इसके बाद हम टू ब्लॉक देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, म्यू बताना है आपको यहाँ पे कि कितना होना चाहिए, सो दैट ये पूरा सिस्टम किस में रहे बताइए, इक्विलिब्रियम में। अच्छा आप लोगों ने एक बात ध्यान दी, मैंने म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है, अरे भाई हाँ या ना, तो म्यू का वैल्यू तो बेटा कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1, इक्वल 1, लेस देन 1, बट जनरली वो क्या देखा जाता है, लेस देन 1, क्लियर है ये चीज, ठीक, 100, तो टेंशन कितनी होगी,
ये 100 न्यूटन, तो टेंशन भी ये कितना 100 आएगी ना। तो यहाँ पे मान लो ये कुछ टेंशन T1 है और ये T, तो ये भी 37 ही होगा। इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये T2 का cos 37 इक्विलिब्रियम में तो बराबर किसके होना चाहिए, ये वाला टेंशन। अरे बोलो T3, और इधर क्या लगेगा, ये T3। अच्छा T3 किसके बराबर होगा, यहाँ लगने वाले फ्रिक्शन के बराबर, समझ गए ना। और वो भी हमें कितना लेना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना लेना है मुझे, लिमिटिंग ले लेंगे। यहाँ पे कितना ले लेंगे, म्यू की मिनिमम वैल्यू निकलेगी, यहाँ से कितनी निकलेगी, मिनिमम वैल्यू। ओके, कौन सी वैल्यू, अरे मैक्सिमम तो कितने भी रख दो, अरे भाई हाँ है ना, तो मिनिमम वैल्यू मी का निकलेगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि T3 किसके बराबर हो गया बेटा, यहाँ से FL T3 बराबर कितना आएगा, म्यू एम तो 10 है ना, म्यू 10G, म्यू इंटू 100, ये T3 हुआ। तो T2 cos थीटा cos 37 100 इंटू म्यू के बराबर है। ठीक, अब इसके बाद यहां पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, T2 sin 30 बराबर किसके होगा, ये भी 100 के बराबर होगा ना, 100 के बराबर। तो दोनों को डिवाइड कर दें, 100 से 100, T2 से T2, ये बनेगा cot 37। कितना होता है cot 37, हाँ जी 4/3। तो म्यू की वैल्यू ये आई, यही आई थी कि कुछ और, तो यही बोलना है, 1.3 नहीं बोलना है, 1.33 है ना, बोल सकते हो। और 1.3 में काफी एरर है यार, लेकिन सही है, आंसर सही ओवरऑल।